स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं माया सबा मूवी के बारे में। इस मूवी के लीड रोल में है जावेद जाफरी और मोहम्मद समद और इसे डायरेक्ट किया है तुम्बाड़ वाले डायरेक्टर राही अनिल भरवे ने। तो नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई हो जाते हैं। ये एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लिकवर्स को ये मूवी कैसी लगी, उसके बाद अभी का रिव्यू, फिर BNFTV का रिएक्शन, उसके बाद सूरज कुमार का अपना टेक शेयर करेगा, फिर PG एक्सप्लेन का रिव्यू और लास्ट में देखते हैं फिल्म इंडियन को ये मूवी कैसी लगी। तुम्बाड़ के डायरेक्टर की नई मूवी माया सबा रिलीज हो चुकी है एंड इसको लेकर मैं पहले से एक्साइटेड था। हालांकि इसके जितने भी प्रमोशनल और मार्केटिंग मटेरियल्स थे वो हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन राही अनिल बर्वे जो डायरेक्टर है उनका नाम ही काफी है। बिकॉज एवरीवन हु हैज सीन तुम्बाड़, वो सब लोग उसी सेम मैजिक को रिक्रिएट होते हुए एक बार फिर से बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं। तो क्या माया सबा उस वॉइड को फिल कर पाती है? चलो बात करते हैं। तो बिना स्पॉयलर्स दिए मैं बस इतना सिनॉप्सिस बता देता हूँ कि माया सबा जो है वो जावेद जाफरी के कैरेक्टर परमेश्वर की कहानी है, जो किसी एक टाइम पर बहुत बड़ा मूवी प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अब उसने फॉर सम रीजन अपने आप को मूवी थिएटर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। अब ये रीजन क्या है, वो थिएटर में बंद क्यों है, दूसरे कैरेक्टर्स इसमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें तुमको मूवी देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन अगर सबसे पहले मैं डायरेक्शन पे बात करूं तो मूवी जो है ना वो बहुत ही स्मार्टली डायरेक्ट करी गई है। आई मीन इस चीज को तुम खुद अपने पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक थिएटर है जो पूरी तरह से रन डाउन है, टूटा फूटा है, और यहाँ पर तुम्हें एक फिल्म को शूट करना है जिसका कॉन्सेप्ट इतना इंट्रीगिंग है। तो तुम इसको कम पैसों में और ज्यादा एटमॉस्फेरिक कैसे बनाओगे? तो डायरेक्टर साहब ने क्या किया है कि लाइटिंग्स का बहुत ही मिनिमल यूज किया है। मतलब ऐसा बताने की कोशिश करी गई है क्योंकि इतने टाइम से इस थिएटर में कोई आया नहीं है, तो लाइटिंग एकदम मिनिमल है। और उसके लिए ना कैरेक्टर्स क्या करते हैं कि लैंप्स को खुद अपने हाथों में पकड़ के चलते हैं, जिस वजह से उसकी लाइट इनके फेसेस पे पड़ती है तो कुछ भी अंडर एक्सपोज फील नहीं होता। लेकिन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए सिर्फ लाइट्स काफी नहीं है, तो इन लोगों ने एक प्लॉट डिवाइस के जरिए पूरे के पूरे थिएटर या पूरे के पूरे शॉट में हर कहीं स्मोक और फॉग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो उस वजह से लाइट और भी ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज होती है और इवन ऑड तरीके से चेहरों पे पड़ती है और कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, शैडोज देती है, कुल मिला के एटमॉस्फेयर बनाती है। तो कुल मिला के जैसे लाइटिंग इफेक्ट्स तुम लोगों ने तुम्बाड़ में देखे थे ना कि एटमॉस्फेयर डार्क है लेकिन तुम्हें कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि डिटेल मिस कर रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी अंडर एक्सपोज नहीं है। मेन सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से हाईलाइटेड होते हैं, जो चीज दिखानी है उसको बहुत ही अच्छे से दिखा दिया जाता है और जो मैसेज कन्वे करना है वो भी कर दिया जाता है। फिर कुछ शॉट्स की फ्रेमिंग बहुत ही तगड़ी है। मतलब अगर कोई कैरेक्टर है वो एक पर्टिकुलर कमरे में है तो शॉट को बाहर से फ्रेम किया हुआ है, जहां पर अंधेरा है, मतलब उस कमरे के अंदर लाइट है, बाहर वाली जगह बातों से बाहर से दो आउटसाइडर आते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही आपको फील हो जाती है कि ये जरूर तुम्बाड़ के डायरेक्टर ने बनाई है। एग्जैक्ट सेम वही वाइब। कुछ फ्रेम्स तो लिटरली ऐसा लगता है कि तुम्बाड़ ही चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं हुक हो चुका था मूवी से, लेकिन फिर हाई हुकू मूवी बड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। सोने को साइड में रख के फिर हम जावेद जाफरी की पास्ट स्टोरी में जाते हैं और कहीं पर भी आपको फ्लैशबैक नहीं देखने मिलेगा कि पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ नहीं भाई, ओरली सब डायलॉग्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग है। ये चीज किसी को बोर कर सकती है। अब जावेद जाफरी मूवी के अंदर पूरा साइको येड़ा आदमी और बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है। क्लाइमैक्स के अंदर जो इसका मेंटल शॉट होता है और जो दहाड़ता है, रोता है, चिल्लाता है, और इसी के साथ वो तुम्बाड़ का बच्चा मोहम्मद समद, वही लालजी बच्चा जो सोने के पीछे बाप को मार दिया, एक नंबर परफॉर्मेंस किए। गिन के 4 एक्टर्स है बस मूवी के अंदर। वन नाइट स्टोरी एक लोकेशन के अंदर, और जो लोकेशन है पूरा थिएटर वो इसका मेन कैरेक्टर है। हर एक फ्रेम एकदम एस्थेटिक, और वो शेक्सपियर की कोई मूवी चल रही हो, एकदम फ्रेंच सिनेमा टाइप, सिनेमेटिकली ब्यूटीफुल मूवी है। लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान जो लिया इसकी स्टोरी ने, एकदम बेसिक और अनइंटरेस्टेड फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी थी इसकी। जेन्युइनली बता रहा हूं, एक पॉइंट पे मुझे लगा फाड़ में जाए वो 24 किलो सोना नहीं चाहिए। थैंक्स टू डायरेक्टर राही बर्वे जिन्होंने सिर्फ 1 आवर 40 मिनट्स की शॉर्ट एंड स्वीट मूवी बनाई है। लेकिन डायरेक्टर की मास्टरपीस मूवी तुम्बाड़ के बाद अब ये अगर देखते हैं, आस पास भी नहीं भाई, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन्होंने सिर्फ थिएटर दिखाया नहीं है, आपको लिटरली फील करवाया कि थिएटर में ऐसा समझो कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं। अब थिएटर में जब आप देखते हो कोई प्ले, उसमें थोड़ी आपको टीवी में कोई फ्लैशबैक दिखाते हैं, सब कुछ डायलॉग्स के थ्रू होता है कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर उसने ऐसा किया मेरे साथ। अगर आपको डायलॉग्स के थ्रू स्टोरी इमेजिन करके मूवी पसंद आती है वैसी, तो आपके लिए देखा होगा। और वो काफी साइकोटिक टाइप का है, मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उसको अगर सुनाई भी देने लगे तो जो बचपन में रोड पे मारते थे ना धुआं, तुम खेले हो कि नहीं उस धुएं के बीच में जाके कभी? यार मैं एक बार खेला था, किसी ने टमाटर फेंक के मार दिया था, बस मुझे इतना याद है। बट हाँ, वो धुआं छिड़कता रहता है, उसकी ये बहुत बुरी आदत है और अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तुमने अगर माया सबा का ट्रेलर देखा है तो तुमको एक उससे वाइब आया होगा, एक मूड समझ में आया होगा, और वो पूरा का पूरा मूड इस पूरी की पूरी मूवी में है। तो अगर तुम इसको देखने जा रहे हो, सबसे पहले
पहली बात ये ध्यान में रखना कि ये बहुत मूडी है, जस्ट लाइक योर क्रश। मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि अगर आप माया सभा देखने जा रहे हो और पिक्चर के पहले 10-15 मिनट में आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एक सेकंड ये चल क्या रहा है, इतना कंफ्यूज क्यों मैं, तो आई थिंक काफी सारे लोगों को ये ओपिनियन होने वाला है। बिकॉज शुरुआत में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देते नहीं है, वो सीन्स चलाते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं एक मूड सेट करने के लिए। तो हाँ, ये बस एक प्रो टिप था कि आप कंफ्यूज ना हो, थिएटर से उठ के चले ना जाएं, क्योंकि अगर आप बैठ चुके हो इंटरवल तक आपको लगेगा कि ओके दिस इज गोइंग लाइक फेयरली डिसेंट, थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है। आधी पिक्चर जाने के बाद भी जितना होना चाहिए था कि आधी पिक्चर निकल चुकी है, उतना प्रोग्रेशन नहीं हुआ स्टोरी के अंदर। बट जैसे ही इंटरवल के बाद आते हैं हम लोग, एक के बाद एक चीजें होते जाती हैं और यू आर वेरी वेरी हुक। सिर्फ 4 कैरेक्टर्स है पिक्चर में, उन 4 कैरेक्टर्स के आसपास जो पूरा कहानी चल रहा है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिसमें सबसे पहला शाउट आउट तो मूवी के आई थिंक मेन एक्टर कह सकते हो आप, जावेद जाफरी, और उनका परफॉर्मेंस इतना कमाल का था भाई। सीन्स लंबा चल रहे हैं और उसको इतनी अच्छी तरीके से कैरी किया है उन्होंने, डैम, देखने में मजा आ गया जावेद जाफरी को, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है कि आप अपने मास मसाला मूवी देखने वाले दोस्तों को पकड़ के लेके जाओ और उनको पसंद आ जाए, बट उनका परफॉर्मेंस इतना गजब का था ना कि आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। जिसके बाद जो बेटे का कैरेक्टर है वो सेम लड़का है जो तुम्बाड़ में भी छोटा बेटा प्ले करता है। उसके एंड में बाप को, हस्तर को, सोना को हवेली छोड़ के चला जाता है। अब मैं नहीं कहूंगा कि पिक्चर की एंडिंग में क्या हुआ, बट हाँ, वो सेम चाइल्ड एक्टर इज द चाइल्ड एक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि अब वो चाइल्ड नहीं है, मैं बड़े बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा था, बढ़िया था। स्मोक का काफी ज्यादा यूज किया इन्होंने फ्रेम को बहुत ज्यादा रिच बनाने के लिए, एंड इट पेज ऑफ। भाई क्या बढ़िया स्मोक का यूज किया उन्होंने, मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, वहां कहां से आया, बट फ्रेम को बहुत खूबसूरत बनाता है वो। लाइटिंग की बात कर लो, सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, अंधेरे में सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक टॉर्च है, तो विजुअली इसको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी है उन्होंने। और ये मूवी अल्टीमेटली मेरे ऊपर काम करती है बिकॉज बना सकते हो, लेकिन उसके लिए उतने लोग देखने भी चाहिए कि थेरीज बनाए एक दूसरे के साथ मिलकर। आई नो कि ये मूवी बहुत ज्यादा थिएटर्स में लगी नहीं है, इसलिए मैं खुद दूसरे शहर आया हूँ भाई, अभी जस्ट थिएटर से बाहर निकल के वीडियो बना रहा हूँ। बट हाँ, माया सभा को मैं मॉकटेल के ऊपर एक बहुत अच्छा वाला गो फॉर इट दूंगा। छोटे छोटे वाले ऐसे अगर मेरे को दिक्कत करने हो ना, तो एक बहुत बढ़िया रिवील करने वाला सीन आता है यहाँ पे चीजें सामने खुल के आ जाती हैं, और उस टाइम पे कैरेक्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसा म्यूजिक लिया है ना, वो मुझे उतना एकदम वो होता है ना कि स्वीट स्पॉट में हिट कर गया, उतना सही नहीं लगा। बट बाकी की पूरी पिक्चर रिकमेंडेड, गो फॉर है। तो पहले ही बता दूं, डोंट। माया सभा बहुत अलग टेक रखती है, बहुत डिफरेंट है तुम्बाड़ से। ना ये हॉरर है, ना थ्रिलर है, ना आउट ऑफ द बॉक्स वाला सस्पेंस क्रिएट करती है, लेकिन देखने में बहुत बढ़िया लगती है। ये एक ऐसी मूवी है जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, पर आप इसे इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। तुम्बाड़ बनाने वाले राही अनिल बर्वे की ये फिल्म काफी डार्क और फॉगी है। अगर आपको सिनेमा हॉल में बैठकर कंफर्ट चाहिए तो ये फिल्म शायद आपके लिए नहीं है। परमेश्वर खन्ना एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन फिलहाल वो एक बंद पड़े थिएटर में अपने बेटे के साथ रहते हैं, एंड उस थिएटर में छिपा है 40 किलो का सोना। ये स्टोरी सिर्फ 4 लोगों के बीच में है एंड सिर्फ एक रात की है, तो मूवी ग्रिप करके तो रखती है। इस मूवी का असली हीरो कोई इंसान नहीं, बल्कि वो टूटा फूटा पुराना मूवी थिएटर है जहां ये पूरी कहानी सेट है। आर्ट डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर्स को यहाँ पे शाबाशी जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि डिम लाइट में पूरी की पूरी फिल्म चलती रहती है, जिसमें फॉग और धुएं का इस्तेमाल बड़े ही चालाकी से किया गया है। इवन जब वो फॉग मशीन चलती भी नहीं है, फिर भी बीच बीच में कहीं से आपको फॉग या वो धुआं निकलते हुए दिखेगा, जो डिम लाइट में कैरेक्टर्स को दिखाने का काम करता है। एक्टिंग की बात करें तो 100 तोहफों की सलामी टू सर जावेद जाफरी। यार, वो इस टूटे हुए थिएटर के राजा बने हुए हैं लिटरली। उनकी एक्टिंग किसी स्टेज हीरो से कम नहीं लगती, उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है एंड 90% उन्होंने ही पूरी मूवी अपने कंधों पे उठा के रखी है। साथ में तुम्बाड़ में जो बच्चा था वही अब बड़ा हो गया है और जावेद जाफरी के बेटे का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे उनके प्रोनाउंसिएशन में ना बहुत प्रॉब्लम लगा। उनके बोले हुए बहुत से डायलॉग्स मिस प्रोनाउंस थे, जिसकी वजह से बहुत से वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे थे। मैं लिटरली सबटाइटल पढ़ रहा था, वो भी हिंदी फिल्म में। बाकी दोनों एक्टर्स यानी वीना जामकर एंड दीपक दामले जी ने भी अच्छा काम किया है एंड कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर ड्रिवन। तो करण जौहर अल्टरनेट यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। आई एम सॉरी भाई, मुझे ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, पता नहीं कब सीखूंगा मैं। जहाँ पे भाई लोग, अभी मैंने माया सभा मूवी देखी एंड मैं पूरा ब्लैंक होके गया था इस मूवी में। मैंने शुरू का बस एक टीजर देखा हुआ था और राही अनिल बारवे हैं तो नो ब्रेनर ही थी, क्योंकि तुम्बाड़ के बाद पूरी दुनिया उनकी नेक्स्ट पिक्चर का इंतजार कर रही थी। एंड मैं ये बात कहूंगा कि फिल्म बहुत ही फैसिनेटिंग है। जहां अगर आप सेम ड्रेड और एक्सिलरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्बाड़ वाला, तो वो एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ। इट्स अ वेरी वेरी सेल्फ कंटेन्ड हाइव काइंड ऑफ मूवी, जो किसी ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग की तरह एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है। पास से देखना
मगर आप उसके अंदर घुसना नहीं चाहोगे, जहां आपको ये एब्जॉर्ब कर लेती है जब ये फिल्म शुरू होती है, क्योंकि आपने ऐसा इंडियन सिनेमा में ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा होता। फॉरेन की फिल्में ही ऐसा करती हैं, जहां इस कोल्ड फैसिनेशन के साथ फिल्म खुद को शुरू करती है और ठीक उसी कोल्डनेस के साथ खुद को एंड भी कर लेती है, जिसे देखकर आप एक बार यह कह सकते हो कि हाँ, बस यही था, दैट्स इट। और एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी नियति यही होती है कि हम हमेशा पैटर्न्स, मीनिंग्स और सेंस ढूंढते रहते हैं हर चीज में, जो कि इस पॉइंट को लेकर फिल्म खुद को एड्रेस भी करती है। और जब तक आपको वो सेंस मुंह पे बताया ना जाए तब तक आपको सब कुछ व्यर्थ ही लगता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ फिल्म फॉलोज इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें वो भी कोई गलत बात नहीं है। पीपल वॉच वीडियो एसेज, फिल्म कमेंट्री, एक्सप्लेनेशंस, दूसरों से पूछना टू गेट दोज आंसर्स कि ये था क्या। पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मायने रखती है कि आप उस कहानी से क्या मीनिंग लेकर जा रहे हो, आपके लिए ये क्या मायने रखती है। और जब आप वो मीनिंग खुद के लिए ढूंढ लोगे तो वो किसी भी अपफ्रंट आंसर या फिर किसी वीडियो ऐसे से ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा आपके लिए पर्सनली इम्पैक्टफुल बनेगा। जहाँ पे अब खैर मैं बहुत ही ज़्यादा ज्ञानडू नहीं बनूंगा, पिक्चर का कुछ और भी मतलब हो सकता है, पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अभी के लिए, जिसमें अगर फिल्म की स्टोरी के बारे में बिना स्पॉइलर के बात करें तो फिल्म फॉलो करती है परमेश्वर खन्ना की कहानी को, जो कि एक पुराने सिनेमा हॉल माया सभा का ओनर है, जिसमें वो एक्सट्रीमली पैरानॉइड हो चुका है मच्छरों को लेकर और अपने ही एक तरीके के स्वैम्प, फिल्थ, बदसूरती, लाइक गंदगी, ऑर्गेनिक वेस्ट में रहता है और वहां को राज करता है। अब आई मीन विजुअली एंड सेट डिजाइन की बात करें तो कमाल क्या खूबसूरत उन्होंने बनाया है। माया सभा एंड परमेश्वर कुमार फील्स वन, जहां पे वो किसी किंग की तरह है, अपनी मर्जी चलाता है, कुछ भी करता है। उसका एक बटलर नुमा बेटा भी है जो उसको सर्व करता है और उसके पास गोल्ड भी है। जहां उसकी जिंदगी हिल तब जाती है जब उसके किंगडम में एक कुछ स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं उसके सीक्रेट्स को डिकोड करने के लिए, और फिर वहां से कैट एंड माउस का गेम शुरू होता है। जहां बाकी इस चीज को लेकर फिल्म में क्या होता है, नहीं होता है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो तो आप फिल्म में ही देखो। वो रिवील भी अपने आप में एक मोमेंट ही क्रिएट करता है। एंड जावेद जाफरी ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई, स्पेशली आखिर में वो बंदा पीक कर गया था। द गाय इज सो अंडररेटेड यार, अपन बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि भाई वो किंग की तरह है, फिल्थ भी है, मिजरेबल भी है, पर कभी भी अपना ऑरा लूज नहीं होने देता। जिसके साथ ही साथ मोहम्मद समद ने भी क्या डिलीवर किया है भाई, जिसको फिर सपोर्ट करते हुए वीना जामकर एंड दीपक दाम। सेकेंड फिल्म जिसका नाम है माया सभा, स्टारिंग जावेद जाफरी एंड बाकी के सेम कास्ट है जो तुम्बाड़ में भी थे। अब ये नहीं मांग रहा था कि भाई ये तुम्बाड़ के डायरेक्टर की फिल्म है तो मेरे को वापस से एक और तुम्बाड़ चाहिए। मैं बस इसी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि भाई मेरे को एक अच्छा सिनेमा देखने मिल जाए बिकॉज डायरेक्टर अच्छा है। अब ऑनेस्टली एक बात बोलूं, इस फिल्म को देखने के पहले ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं दिल से इस फिल्म को सपोर्ट करूं बिकॉज आगे जाके डायरेक्टर कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए। लेकिन जब मैं ये फिल्म देखने बैठता हूं तो ये रियलाइज होता है कि तुम्बाड़ जैसी फिल्म देने के बाद भी डायरेक्टर ये फील करा दे रहे कि भाई इनके पास सब चीज की कमी है। खैर माया सभा सबसे छोटी फिल्म है, 2.25 घंटे की। इससे बड़ा तो धुरंधर का फिल्म का फर्स्ट हाफ था। बट देखो यार ये फिल्म काफी इजी शूट हुई है एक ही थिएटर जैसे खंडर के अंदर, जहां पर आप इस फिल्म के प्लॉट से लेके टेम्पलेट से लेके फिल्म का थीम जो है ग्रीड वाला, वो सेम आपको तुम्बाड़ की याद दिला देगा या वैसा सिमिलर फील करा देगा। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे डायरेक्टर हो ना तो आपको जॉनर चेंज करते रहना चाहिए, फिर चाहे भले ही आपको इजी फिल्म बनानी क्यों ना पड़े। बिकॉज अगर मैं माया सभा इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि खैर तुम्बाड़ से तो कंपैरिजन इस फिल्म का बनता भी नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी डिसेंट टू बेसिक फिल्म। अब इस फिल्म का जो प्लॉट है सोना हासिल करने का, ये सेम प्लॉट आपको वो शरीफ हाशमी की फिल्म संदूक की याद दिला देगा। खैर माया सभा इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको ओके लगेगा, ऐसा लग रहा है कि बस चलने दो जो भी चल रहा है। वही सेकंड हाफ में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन नरेशन ही ऐसा होते जाता है कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल सा लगता है। इनफैक्ट आपको ये फील हो जाता है कि ये कोई दादी माँ की कहानी लग रही है। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो जावेद जाफरी ने सिर्फ 100 नहीं, मैं बोलता हूं 200% दिया, बट ये रोल ही एकदम मिसकास्ट सा फील करा देता है। वही बाकी के कास्ट जो है वो तुम्बाड़ का बच्चा है एंड ऑल, तो वो लोग ने तो अच्छा ही काम किया है। सेकेंड हाफ में जब इनका 1-on-1 बैटल होता है जावेद जाफरी एंड वो लड़की का, वो वाला सीन एकदम इंटरेस्टिंग है, जहां पर सबका परफॉर्मेंस एक नंबर है। वही सिनेमेटोग्राफी से लेके स्कोर तक, अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि टेक्निकली भी वेल मेड फिल्म है। 2 ही कैमरा लगा होगा शूट करने के लिए एंड अच्छा ये लोग फ्रेम भी कवर करते एक ही खंडर के अंदर।
बट यही हो जाता है ओवरऑल फिल्म देख के कि कलेक्शन, सीक्वल और वांगा के चक्कर में बॉलीवुड ऐसी फिल्म बनाना तो भूल ही गया जो एक्चुअली में स्क्रीन पे दी एंड होने के बाद दिमाग में शुरू हो जाती है। लेकिन इस फ्राइडे अचानक से माया सभा आती है, ऐसा सिनेमा जो आंखों से कम दिमाग से ज्यादा देखी जाती है, उस तरीके की फिल्म जो प्रेजेंटेशन नहीं इमेजिनेशन पे बेची जाती है। एक 30-40 साल पुराना थिएटर जिसका मालिक फिल्म इंडस्ट्री का मालामाल प्रोड्यूसर है, हीरो हीरोइन को काबू में रखने वाला आज खुद इस थिएटर के काबू में है। वजह जानते हो, 40 किलो सोना जो इसी थिएटर में कहीं छुपा के रखा है, जिसका रास्ता सिर्फ थिएटर के मालिक को पता है। बट सोने को ढूंढना है तो टाइम ट्रेवल नहीं, माइंड ट्रेवल करना पड़ेगा। इस फिल्मी इंसान के दिमाग में झांकना पड़ेगा, उसकी पुरानी यादों से लड़ना पड़ेगा, सोने पे लगा ताला तोड़ना पड़ेगा, अंधेरे में चमकता हुआ खजाना ढूंढना पड़ेगा। वैसे किसी ने नोटिस किया, इस थिएटर में एक और शख्स रहता है जो 24 में से 21 घंटे सर पे हेलमेट पहन के रखता है। इसकी वजह तो और मजेदार है। शहर की नहीं, उस वक्त शायद देश की सबसे महंगी गाड़ी आज इसी थिएटर में कैद खड़ी है। ध्यान से देखो लाला जी, विंटेज मॉडल की रोल्स रॉयस खड़ी है। लड़के को है गाड़ी से प्यार, जिसको रोड पे ले जाने देने को पापा जी बिल्कुल नहीं है तैयार। हेलमेट के पीछे एक सपना है तैयार, इटली जाके तेज स्पीड में भगानी है ये कार। सन की बाप, पागल बेटा, 40 किलो सोना, रोल्स रॉयस और एक खंडर थिएटर। आज होगी पार्टी, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। कई सालों में पहली बार इस थिएटर में मेहमान आ जाएगा। पर क्या होगा तब जब इंसान का लालच खुद इंसान पे भारी हो जाएगा, छुपा हुआ सोना बाहर निकल आएगा और शैतान के चेहरे से नकाब हट जाएगा। सन्नाटे को चीरता अंधेरा काले से लाल हो जाएगा। लगाते हो कितने की शर्त, जब दरवाजा खुलेगा तो कौन होगा वो जो सबसे पहले बाहर आएगा या फिर मौत की खबर साथ लाएगा। देखो बॉस, माया सभा एक बॉलीवुड फिल्म तो किसी एंगल से नहीं है। 100 मिनट का सिनेमा टोटल हॉलीवुड जैसे कॉन्सेप्ट पे बनाया है, जो हर किसी को समझ और पसंद दोनों नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, बट हर किसी को समझ में आ जाए ये जरूरी तो नहीं है ना, और हर किसी को अच्छा ही लगना चाहिए ऐसी भी तो कोई शर्त नहीं है ना। तुम्बाड़ के लालच में माया सभा का टिकट बुक करने में जल्दबाजी मत करना। भले दोनों फिल्मों के डायरेक्टर सेम हैं, लेकिन फिल्म बनाने का तरीका टोटली चेंज है। तुम्बाड़ एक थिएटर एक्सपीरियंस थी, फिल्म बड़े प्रेजेंटेशन पे गेम कर गई थी, रियल लोकेशंस और फोकटेल के साथ हॉरर को मिक्स करके दिमाग से छेड़छाड़ कर गई थी। बट माया सभा ऐसी फिल्म है जिसपे उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी जितना फिल्म बनाने वालों को इस पे करनी पड़ी है। 100 मिनट की फिल्म सिर्फ अंधेरे में शूट की गई है, और उस अंधेरे से क्या बाहर निकलेगा वो आपकी सोच और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। फिल्म में कौन क्या है, इन सब का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। रिसर्च भी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से पता कर जाना, और वीडियो को कुछ ना कुछ करके जाना, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ पायरेट ऑफ कैरिबियन मूवी का एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।